नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में। गुरुग्राम के चिंटल पैराडीसो में हादसे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हादसे में नामजद सभी 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो वहीं अब हादसे के दोषियों को सजा दिलाने और न्याय की मांग को लेकर चिंटल पैराडीसो के निवासियों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और भूख हड़ताल पर बैठ गए। रिपोर्ट देखिए। चिंटल पैराडीसो हादसे में गिरफ्तारी कब? कौन बचा रहा मौत के जिम्मेवारों को? सभी नामजद आरोपी हुए फरार। क्या कार्रवाई के नाम पर हो रही खाना पूर्ति? अब भूख हड़ताल पर बैठे स्थानीय निवासी। प्रशासन से गुहार, न्याय दे दो सरकार। गुरुग्राम के चिंटल पैराडीसो में हादसे का मामला अब गर्माता जा रहा है। हादसे के सभी नामजद आरोपी जहां फरार हैं, तो प्रशासनिक कार्रवाई से स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। वहीं प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए चिंटल पैराडीसो के निवासी धरने पर बैठ गए हैं। और धरना भी ऐसा वैसा नहीं, भूख हड़ताल वाला है। चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारी रणनीति यही है, पहले तो दोषियों को सबको जो है अरेस्ट जल्दी अरेस्ट किया जाए और बिल्डर या सरकार हमारे को इंश्योर करे कि जो बाकी टावर हैं उसमें हम अपने आप को सेफ नहीं रह रहे हैं, या तो बाई बैक किया जाए हमें। तो उसके लिए एक मीटिंग इनकी बिठा दी गई है। भाट साहब ने 15 दिन में वो टाइम देंगे, फिर 15 दिन में बाई बैक में हमें वो क्या देंगे। अगर उसमें सहमति हो जाती है कि जो आदमी जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे, अगर नहीं होती है तो फिर लड़ाई तो लड़ेंगे ही। आपको बता दें कि 10 फरवरी को गुरुग्राम का सेक्टर 109 अचानक से दहल उठा। सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में बड़ा हादसा हो गया, जहां 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। लेकिन इसी दौरान 6वीं मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया। 6वीं मंजिल के लेंटर की जद में सभी 5 मंजिलों के लेंटर आ गए और जैसे ही चिंटल पैराडीसो बिल्डिंग में लेंटर टूटने की खबर आई, वैसे ही हर तरफ हाहाकार मच गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वहीं अचानक हुए इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा हुआ, लेंटर टूटा, 2 मजदूरों की मौत हुई, कई घायल हुए। इसके बाद जांच की आंच में कई लोग, कई डिपार्टमेंट आए। आखिरकार चिंटल पैराडीसो में हादसे के 7 जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिंदगी भर की कमाई इसमें लगा दी और लोन 20-25 साल के लोन लिए हुए हैं, वो कैसे रिकवर होंगे? अब जो लोगों को डर लग रहा है वो तो कैसे सो भी नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, अगर कल को अगर लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपना एसेट भी होता है वो, लेकिन यहाँ पे अगर कल को हम इसको बेचना भी चाहें तो कौन लेगा इसको? तो ऐसी घटना होगी। ये हमको मार्केट प्राइस पे इसका बाई बैक करा जाए या तो, और या फिर कंपनसेशन सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए लॉस है और ये जिंदगी भर का लॉस है कि कैसे भी आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अगले 25 साल तक के लिए लोन लिए हुए हैं। वहीं अब चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में स्थानीय निवासियों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट पर रहने वाले लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। लेकिन सवाल यही है कि हादसे की जाँच के लिए जिन 7 नामों पर मुकदमे का ठप्पा ठोका गया है, क्या उनके खिलाफ प्रशासन ठीक से जांच करेगा? क्योंकि हादसे के सभी आरोपी कानून के लंबे हाथों से दूर हैं, या फिर हादसे के जख्म पर मरहम लगाने के लिए 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। ऐसे में प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कौन बचा रहा है इन दोषियों को। गुरुग्राम से शिवानी रोहिया के साथ स्पेशल डेस्क, हर खबर। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। ये बड़ी खबर कि आज बप्पी लहरी का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नहीं रहे मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी। मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन हो गया। 69 साल में आखिरी उम्र की
सांस ली, मुंबई के अस्पताल में निधन हुआ। 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन। 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। नहीं रहे मशहूर संगीतकार। ये बड़ी खबर, मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन। नहीं रहे मशहूर संगीतकार गायक बप्पी लहरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन। 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नहीं रहे मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी। 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी जी का निधन। 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नहीं रहे मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी। आपको बता दें, मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन हो गया। 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। नहीं रहे मशहूर संगीतकार गायक बप्पी लहरी। आपको बता दें, 69 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। आपको बता दें, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बप्पी लहरी का आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। बप्पी लहरी की उम्र 69 साल थी। आपको बता दें, नहीं रहे मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी लहरी का आज मुंबई में जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में निधन हो गया है। बप्पी लहरी की उम्र 69 साल थी। बताया जा रहा है कि बप्पी लहरी का निधन रात करीब 11 बजे के आसपास हुआ है। बप्पी लहरी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और इनका इलाज क्रिटिकल केयर अस्पताल में चल रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन। 69 साल की उम्र में इन्होंने ली अंतिम सांस। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। बीजेपी गठबंधन ने घोषणा की है, पंजाब दे विच वख-वख आर्थिक जोन बनाए जाणगे ते जिहड़ा पंजाब दा जिला मोहाली है इनू आईटी दा हब बनाया जाएगा, नाले पंजाब दे लोकां नू रोजगार मिलूगा। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चरखी दादरी के एक गांव रावलदी स्थित ITI के पास मंगलवार की शाम, आपको बताएं, चरखी दादरी के गांव रावलदी स्थित ITI के पास शाम बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी और ये बदमाश एक युवक पर फायरिंग करने पहुंचे थे। राहत की बात यह रही कि फायरिंग में गोली किसी को नहीं लगी है। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटने की जानकारी मिलते ही दादरी सदर थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहीं पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी।
रावलदिया ईटीआई के पास 2 व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल पर अमरजीत सुनो सतवीर सिंह वशिष्ठ खितादरी व 2 अन्य व्यक्तियों पर गोली चलाकर भाग गए, जिस बारे में अभियोग अंकित किया जाएगा और जो भी तफ्तीश के अंदर बात आएगी कार्रवाई में लाई जाएगी। अंबाला छावनी के पंजाबी मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाने वाली मैडम पर उसके ही स्टूडेंट ने घर पर जाकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, स्टूडेंट ने टीचर के पति पर भी चाकू से वार किया। पैसे, जेवर और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं घायलों को अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको बता दें, जहां पर टीचर और उसके पति का इलाज चल रहा है, सूचना मिलते ही अंबाला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा भी घायलों को मिलने नागरिक अस्पताल पहुंचे और आरोपी को जल्द अरेस्ट करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करने में जुटी है। मैं तो आपकी फैमिली है जी। उनको कोई पर्सन ने चाकू मारा है जी। चोट पहुंचाई है उनको। उनके जो हस्बैंड है मैम अनु के, वो हैंडीकैप हैं जी। तो प्रारंभिक पूछताछ अभी जारी है। अभी कोई स्टेटमेंट इन लोगों ने नहीं दी है। डॉक्टरी अंदर चलिए, जैसी मेडिकल रिपोर्ट आएगी और अभी हम स्टेटमेंट लेंगे। गुरुग्राम के राजीव चौक पर बुर्का पहनी महिला ने टैक्सी चालक पर चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें कि टैक्सी ड्राइवर को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं ड्राइवर अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला मिस्र की रहने वाली है। वहीं पुलिस महिला से हमले को लेकर पूछताछ कर रही है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम रघुराज है। रघुराज, क्या हुआ था बताओ। मैं वहाँ गाड़ी खड़ा था, मैं सवारी लेके जाता हूँ, मैं स्टीयरिंग में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। तो ये सवारी मैंने बैठा रखी जा रही, ये पीछे से आई थी, मुझे लगा कहीं जाने के लिए पूछेंगे, तो ये इधर उधर देखा ऐसे, क्या काम है, चाकू मारा भाग। पीछे से आई थी, इधर उधर देखा, मेरी तरफ देखा और ऐसे कर देखकर चाकू मार भाग। गाड़ी में तो मैं गाड़ी में बैठ रही है, गाड़ी में किराए की गाड़ी है, मैं रेंट पे गाड़ी लेके चला। कौन है लेडी? नहीं मैं दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से आई है। आई थी और इसलिए मुझे यहाँ चाकू मारा। पानीपत के समालखा में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी जेजेपी की सिर्फ 10 ही सीटें हैं, जिस वजह से उनकी सरकार में भी 20% की ही हिस्सेदारी है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 10 सीटों को 45 तक पहुंचाएं और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम से सीएम बनाएं, और ताकि प्रदेश के विकास में और तेजी आ सके। नेताजी आ जाओ इधर। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाओ। सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, खेत खलिहान की हो, खेत की मोटर की हो, गांव में तो यही समस्याएं हैं। और या किसी के पर्सनल कोई इश्यूज हैं, उनको आज मंत्री जी के माध्यम से सारी चीज़ें अधिकारियों तक पहुंचाई। और ये हमारी सरकार का भी ऐतिहासिक फैसला है कि लोगों के बीच में जाना। और हमारी पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत जी ने भी कहा कि 2.25 साल में जो ये गैप आया है, इसको पूरा करें। 6700 गांव हैं, लगभग कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में हम लोगों के बीच में जाएं। और इसके अलहदा भी हर पार्टी के कार्यकर्ता की एक ड्यूटी लगाई है कि हर रोज़ दिन में 10 लोगों के घर विजिट करें। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की
दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਭਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने अपना पदभार संभाल लिया है। कला रामचंद्रन हरियाणा कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। कला रामचंद्रन रेवाड़ी, फतेहाबाद, पंचकुला जिले की एसपी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, 2001 से सीबीआई में अपनी सेवाएं दे रही थी और जून 2020 में ही केंद्रीय एजेंसी से हरियाणा कैडर वापस लौटी। आपको बता दें, एडीजीपी कला रामचंद्रन की माने तो सबसे पहले गुरुग्राम की बदहाल ट्रैफिक सिस्टम को व्यवस्थित करेंगी और बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए अलग अलग रणनीति बनाएंगी। वहीं कला रामचंद्रन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। देखिए, गुरुग्राम तो इसमें कोई शक नहीं है, इट इज नेबरिंग दिल्ली एंड देयरफॉर इट इज एन इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। इट इज इन द नेशनल स्पॉटलाइट, ऑलवेज इन द लाइमलाइट, and anything that happens here becomes more sensational than if it happened anywhere else in Haryana. Now, in Gurgaon, the one major issue I was discussing with my officers, they said it's the issue of traffic. There is a lot of construction going on, lot of roads being built, उस वजह से भी ट्रैफिक में इश्यूज आ रहे हैं। Encroachments हैं कई जगह, जिस वजह से भी it impedes the smooth flow of traffic. तो एक इसको देखना है, बट एक और इशू जो है वो जो है साइबर क्राइम का, जैसे इलीगल कॉल सेंटर्स चल रहे हैं या इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज देयर इज हैकिंग इनसाइड, तो दैट इज अनदर इशू दैट हैज टू बी टैकल्ड। मोटर व्हीकल थेफ्ट्स एंड बर्गलरीज पर फोकस कर रही है गुड़गांव पुलिस। खबर सोनीपत से है, जहां खरखौंदा में एक शिक्षक ने अपने ही शिष्या के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि छात्रा आरोपी के घर उर्दू की पढ़ाई करने गई थी। वो उसे एक कार में खेतों की तरफ ले गया और वहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में आरोपी छात्रा को शहर के एक चौक पर छोड़कर भाग गया। उसके बाद छात्र की मां उसे तलाश करते हुए पहुंची तो बेटी बेसुध हालत में मिली। वहीं बेटी से दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी पुलिस को दे दी गई है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। ये तो पीड़ित लड़की है, 16 वर्ष की इसकी एज है। इसकी माता की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि उसकी जो 7वीं कक्षा की छात्रा है और नूरुल इस्लाम नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास वो उर्दू सीखने जाती थी। तो उसके घर 11 बजे घर गई, उर्दू सीखने के लिए गई। वहाँ उसके काफ़ी शाम तक उसने वेट किया है, उसकी बेटी घर वापस नहीं आई। तो जब उसने छानबीन की तो उसको बेहोशी की हालत में टुंडू चौक पर वो मिली, जो नूरुल इस्लाम के खिलाफ हमने एफआईआर लॉन्च करके उसको अरेस्ट कर लिया। भले ही गर्भपात को रोकने के प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से
लाखों प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके चंद रुपये के लालच में कुछ लोग आज भी इस धंधे में लिप्त हैं। इसी कड़ी में पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रह्मदीप सिंह के मुख्य निर्देशानुसार बल्लभगढ़ सोहना रोड पर स्थित ठाकुर क्लिनिक पर छापेमारी कार्रवाई करने पहुंची। छापेमारी टीम, आपको बता दें कि जो छापेमारी टीम है वो नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, पीएनडीटी डॉक्टर महेश नरवत, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रियंका और ड्रग कंट्रोलर पूजा चौधरी मौजूद रहे। हमें सूचना मिली गुप्त सूत्रों से कि बल्लभगढ़ के एक क्लिनिक के अंदर खुलेआम एमटीपी का कार्य किया जा रहा है और वो लोग धड़ल्ले से ये कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जिले के अंदर भी लोगों को समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो एक हमारे इसको देखते हुए इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर और एक डिकॉय कस्टमर तैयार किए गए, जिन्हें हमने बताया कि आपको जाकर ये अपना एमटीपी कराने के लिए सामने जाना है और उस शॉप में जाकर बताना है कि मुझे एमटीपी करानी है क्लिनिक में। तो यही हुआ, उन्होंने जाकर जो पीएनडीटी की टीम और एमटीपी की टीम बनाई गई, जिसके अंदर डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर प्रियंका और हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पूजा जी, इनकी टीम ने वहां जाकर, जब डिकॉय ने पहले जाकर मांगा उनसे और उनको 1000 रुपये दिए, उन्होंने फटाफट से वो एमटीपी किट दे दी। और साथ साथ हमारी जो रेडिंग टीम साथ में थी, उन्होंने उन्हें वहीं पर धर दबोचा और उनके पास से वो पैसे भी, जो काउंटेड नंबर वाले पैसे थे, वो भी बरामद किए गए। सोनीपत नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इसी के साथ नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे थे और लगातार शिकायतें मिल रही थी। बिल्डिंग प्लान, नो ड्यू सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स और सफाई के ठेकेदारों से संबंधित कागजों को खंगाला जा रहा है। नगर निगम ने आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया, जिसे लेकर पूछताछ किया जा रहा है। डीएसपी संदीप मलिक, इंस्पेक्टर सतपाल के साथ कई अधिकारी के मौजूदगी में रेड हुई, जिससे नगर निगम में हड़कंप मच गया है। कोई नहीं। हमारे डीएसपी साहब श्री संदीप गुली जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर चेकिंग की गई थी। जो पेंडिंग जो पेंडिंग पेंडेंसी यहाँ पर है, नो ड्यू सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्डिंग प्लान के तहत जितनी भी पेंडेंसी है वो पेंडिंग क्यों है। राइट टू सर्विस के तहत जो 15 दिन का समय सरकार ने दिया है, इसके तहत उसका निपटान करना है। उसके अलावा जो बची हुई है वो क्यों बची हुई है, उनका जवाब मांगा गया है। रिकॉर्ड हमने ले लिया, उसका जवाब मांगा गया है। हांसी में सदर बाजार में किसी अज्ञात ने पूर्व फौजी की स्कूटी से 6,90,000 रुपए निकाल लिए। डंडेरी गांव के पूर्व फौजी जोगिंदर ने बताया कि पुराने बस स्टैंड के नजदीक स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से 7 लाख रुपए निकलवाए थे, जिसमें से उन्होंने 10,000 रुपए किसी काम के लिए अपने जेब में रख ली और बाकी पैसे स्कूटी की डिग्गी में रख दिए। जैसे ही वो सदर बाजार में किसी सामान को लेने के लिए दुकान के अंदर गए तो किसी ने उनके पैसे निकाल लिए। जब उनके वापस आकर उन्होंने देखा उनकी डिग्गी में पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सदर बाजार में लगी हुई दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे में फुटेज खंगालने में जुटी। कैथल नगर निगम का करोड़ों का टैक्स सरकारी विभागों पर बकाया है। कई सरकारी विभाग हैं जो नगर निगम की डिफॉल्टरों की लिस्ट में शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा टैक्स शुगर मिल पर है। शुगर मिल पर 2 करोड़ 31 लाख रुपए की देनदारी बाकी है, जबकि पुलिस विभाग पर 70 लाख से ज्यादा की देनदारी है। डिफॉल्टरों की सूची में कैथल का लघु सचिवालय भी है, जिस पर 24,95,000 से अधिक का टैक्स बकाया है। वहीं नगर निगम ऐसे डिफॉल्टरों की सूची तैयार करके मुख्यालय भेजेगी। यदि हम सरकारी विभागों की बात करें तो इसमें लगभग 4 करोड़ रुपए बकाया है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 31 लाख रुपए शुगर मिल,
65 लाख रुपए पुलिस लाइन, 25 लाख रुपए लगभग मिनी सेक्रेटरिएट और 10 लाख रुपए मार्केट कमेटी का है। अभी हमने सभी को बिल भेजे हैं, लेटर भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि 31 मार्च से पहले अपना बजट सैंक्शन करवा के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दें, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी टैक्स पे सरकार की ओर से छूट आई हुई है बिना ब्याज के। अब वो भर सकते हैं अपना प्रॉपर्टी टैक्स। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।